राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर आज सुबह एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो अपडेट क्या है मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई ग्रुप नंबर 56 और 57 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे 5 और 6 अगस्त को हो चाहे बाद में हो, इन सभी के लिए बसों में क्या है, फ्री में विद्यार्थी जो है वो यात्रा कर सकेंगे। ये सरकार की तरफ से एक बढ़िया खुशखबरी दी गई है। तो यहाँ पर बस जो सर्विस रहेगी वो बिल्कुल फ्री रहेगी। अब बात कर लेते हैं भाई, जैसे ही ये आज के न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई, कटिंग आते ही कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं 2 से 5% जिनको पता नहीं क्या पी के नशे में रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन उनको बस सिर्फ ये है कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैं उनको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। इस वीडियो को है ना ध्यान से सुनना, शायद आपके दिमाग के स्क्रू खुल जाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं, क्योंकि आपके साथ बीती नहीं है भाई, हमारे साथ में बीती हैं। कल भी मैंने इतना बड़ा एक आर्टिकल सा लिख कर भेजा था, उसमें सब कुछ समझाया था, लेकिन अक्ल के अंधे ऐसे हैं उनको शायद पढ़ना नहीं आता। समझना तो दूर की बात है, अगर वो पढ़ लेते तो कल उनको समझ में आ जाता कि मैं इस चीज़ की आवाज़ बार बार क्यों उठाता हूँ, क्यों मैं बोलता हूँ कि सीईटी की जो कमियाँ हैं उनको ठीक करो, सीईटी की जो कमियाँ हैं वो ठीक करो। अरे मैं भी सीईटी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, मेरा हर ग्रुप में नंबर आएगा, हर ग्रुप में जिसमें मैंने फॉर्म डाला है हर ग्रुप में नंबर आएगा मेरा। 4 ग्रुप में मैंने फॉर्म डाला, 4 ग्रुप में नंबर आएगा। हद मतलब होती है, सोचते हैं कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि शायद इसका नंबर नहीं आ रहा इसलिए आवाज़ उठा रहा है। अरे बेवकूफ़ हो, मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि गलतियाँ आज ठीक हो जाएं और पेपर हमारा हो ना, तो हम जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे। हरियाणा पुलिस की भर्ती ले लो, पहले हरियाणा पुलिस को छोड़ो आप, मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक वीडियो की वैकेंसी आई थी, VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। पता नहीं हो तो सर्च कर लेना, यूपी में ये वैकेंसी आई थी। इसमें क्या था, एग्ज़ाम भी हो चुका था, एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट भी आ चुका था, रिजल्ट के बाद में DV भी हो चुका था। ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, DV हो चुका, सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग थी बच्चों की कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। बच्चे खुश थे कि हाँ अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी और हम अब सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैमिली भी खुश और हम भी खुश। सरकार ने उसके ऊपर भी आरोप लगे कि इस भर्ती में धांधलेबाजी हुई है, गड़बड़ी हुई है। उस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। एक नोटिस निकाला, दो मतलब ये मान लीजिए 5 लाइन का नोटिस था कि भाई जो वीडियो वाली जो वैकेंसी थी इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। क्या कर लिया बच्चों ने, अक्ल के अंदर क्या कर लिया, चीज़ें समझ में नहीं आ रही तुम्हें। अगर मान लो ये वैकेंसी किसी वजह से फंस गई, क्योंकि तुम्हारे 1-2 के जल्दबाजी के चक्कर में मान लो ये वैकेंसी फंस गई, क्या कर लोगे। हरियाणा पुलिस देख लो ना, मैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, मैं भी हूँ। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में नोटिफिकेशन आया था इसका, ठीक है, फिर ये कैंसिल हुई, चलो उस टाइम पे छोड़ो इसको, आप मेन की बात करो। 2021 में ये मतलब एडवर्टाइजमेंट आई थी जनवरी फरवरी के आसपास। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम में क्या हुआ, पहली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ। सबको पता है नॉर्मलाइजेशन गलत नहीं है, अगर मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, सबको पता है। अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा कि अगर 2 पेपर हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, एक आसान है एक हार्ड है, तो भाई क्या करना चाहिए, सबको बराबर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अनपढ़ आदमी भी कह देगा हाँ भाई बराबर करना चाहिए। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे थे, कोर्ट पूछ गए और कोर्ट में चीज़ें, नॉर्मलाइजेशन का जो ISI जो है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसने डाटा प्रोवाइड किया था कि हम नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन कोर्ट में क्या है, कोर्ट में जो जज साहब बैठते हैं वो जो है वो लोग स्टूडेंट हैं। ISI का जो डाटा है, स्टैटिकल डाटा है, वो जल्दी से समझ में नहीं आता है। उस केस में 1 साल हो चुकी है स्टे लगे हुए, 1 साल स्टे लगे हुए। ठीक है, अभी तक फैसला नहीं आया है। अगर मान लो CET का पेपर ले लिया जल्दबाजी में और CET के ऊपर केस हो गया, और केस होगा क्योंकि गलतियां हैं CET में, और किसको पूछनी है गलतियां, मेरा नंबर ये है भाई, कर लियो फ़ोन, मैं बता दूंगा कितनी गलतियां इसमें, ये मेरा नंबर है, कर लियो फ़ोन, किसके पास वो है। कोई बोल देना, अगर मैं वैलिड जवाब नहीं दे पाऊँ तो मुझे बोल देना कि भाई हाँ गलतियाँ नहीं हैं। भर्ती फंसने का सरकार, ये आयोग ने काम इकट्ठा कर रखा है। आयोग ने इतनी गलतियाँ कर रखी है, अगर इस बेस पे एग्जाम ले लिया ना तो ये भर्ती फंसेगी। और फंसेगी मतलब ये नहीं है कि भर्ती फंस गई, भर्ती फंसने का मतलब ये है तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जल्दबाजी के चक्कर में भर्ती फंस जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके चक्कर में पता क्या होगा,
इसके चक्कर में जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है लगातार, मेरे जैसा बच्चा जो चाहता है कि सब कुछ तरीके से हो, जिनके साथ में बीती हुई है, हरियाणा पुलिस का हर एक कैंडिडेट जानता है कि भर्ती में जो है हरियाणा में कितनी मुश्किल है जॉब लेना। आप लोग तो पहली बार, कुछ लोग तो शायद एग्ज़ाम ही पहली बार दे रहे होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को, गवारों को क्या पता कि क्या होता है भर्ती में, किस तरीके से पोस्ट होती है, राजनीति क्या चीज़ है। 1 मिनट लगेगी, अगर CET 5-6 को हो गया और उसमें गलतियाँ मिली ना, और गलतियाँ मुझसे पर्सनल फ़ोन कर लेना, मैं बताऊँ कितनी गलतियाँ हैं। लेकिन बस मैं चुपचाप इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सरकार क्या, आयोग खुद ही ठीक कर ले, आयोग खुद ही ठीक कर ले गलतियाँ, शायद सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि आयोग अगर सारी चीज़ें ठीक कर लेगा ना, तो कोई केस ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा ना, तो CET का कोई अगर केस होगा ही नहीं, कोई वैलिड केस तो वैसे होते रहते हैं, लेकिन वैलिड केस अगर होगा ही नहीं तो फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पर ये है, समझो चीज़ों को। अगर थोड़ा सा पेपर डिले हो जाता है 10-15 दिन, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस चीज़ का समझो, अगर वो चीज़ डिले होने के बाद में सही कर दी जाती है और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, तो आपकी भर्ती सेफ भी रहेगी। आपकी क्यों, हमारी भर्ती सेफ भी रहेगी और हम अपनी ज्वाइनिंग भी टाइम पर ले पाएंगे। एक बार 5 और 6 को पेपर हो गया गलती से, अगर बिना डाटा ठीक किए अगर मतलब इसकी भर्ती के ऊपर मतलब केस हो गया ना बाद में, और केस पे स्टे लग गई, तो स्टे का कोई भरोसा नहीं है, 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए। हरियाणा पुलिस की भर्ती पर स्टे लगा था 6 जुलाई 2022 को। आज कितनी है, आज अगस्त आ चुकी है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया उसके ऊपर, 1 साल से ऊपर हो चुका स्टे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 साल की स्टे लग गई ना, तो सरकार तो बदलेगी, ये तो सबको पता है। हरियाणा में सरकार बदलने के 90% चांस हैं, 90 क्यों 99% चांस हैं। और सरकार बदलते ही वो क्या करेगी, क्योंकि उनको पता है वैकेंसी तो बहुत, एक सरकार के लिए गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को प्रोवाइड करना। वो आएगी, आते ही इस भर्ती को कैंसिल करेगी एक नोटिफिकेशन में, कि चलो ये भर्ती कैंसिल कर जाती है, इसमें बहुत ज़रा गलतियाँ कर रखी हैं बीजेपी सरकार ने। वो एलिगेशन लगा के इसको ख़त्म कर देगी और फिर अपने तरीके से जो भर्तियाँ वो करवाएगी, और बैठे बैठे देख लेना, फिर तुम्हें याद आएंगी चीज़ें कि यार उस टाइम पर अगर थोड़ा डिले हो जाता एग्ज़ाम तो ही सही रहता। लेकिन अक्ल ज्ञान दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने के लिए ही पैदा हुए हो, तुम्हें नहीं मतलब कि क्या है क्या नहीं है। अरे 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर एग्ज़ाम और डिले हो जाएगा तो फ़र्क क्या पड़ जाएगा, कम से कम चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी। अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि हाँ साहब, मतलब ऐसे चेयरमैन तक बोलना चाहिए, चेयरमैन साहब पहले गलतियाँ ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे। पर लेकिन जो भी तरीका है ना जो एग्ज़ाम लेने का, वो इस तरीके से लो कि हम कभी बाद में फ्यूचर में हम इस चीज़ का शिकार ना बने। और भाई बाकी मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है, मैं तो ग्रुप 56 का पेपर भी दूँगा, ग्रुप 57 का पेपर भी दूँगा, ग्रुप 6 का पेपर भी दूँगा, ग्रुप 22 का पेपर भी दूँगा, 4 पेपर दूँगा, चारों तरह ग्रुप भर रखे हैं। चाहे आज पेपर ले लो, चाहे कल ले लो, चाहे 1 महीने बाद ले लेना, चाहे 1 साल बाद ले लेना। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि आप इन चीज़ों को समझो कि भाई तरीके से चीज़ें हों तो सही है, हमारी भर्ती फंसेगी नहीं। लेकिन कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ना ढीठ हैं, नालायक हैं, घटिया लोग हैं, उनको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। उनको जल्दबाजी है कि बस जल्दी से पेपर ले लो, हम नौकरी चढ़ा दो। अरे नौकरी जब चढ़ोगे जब यहाँ पे कुछ मतलब सब कुछ सही रहेगा, अभी भी नहीं समझ में आओगे ना तुम्हें, तो भाई साहब तुम डूब मरो। और भगवान करे अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो इस भर्ती के ऊपर सच में सड़ा केस हो जाए, और फिर बाद में रहोगे ना जब समझ में आएगी तुम्हें चीज़ें। अरे ऐसा ना हो यार कि भर्ती पे केस हो बाद में, लेकिन ये तो मैंने गुस्से में बोल दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि भर्ती भाई मैं भी भर्ती में ही हूँ, एग्ज़ाम मुझे भी देना है। जॉब सबको चाहिए भाई, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कितना भी बड़ा, क्योंकि बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं है कोई भाई अंबानी की ही औलाद है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेसमैन का मतलब कोई अगर रोज़गार भी कर रहा है ना अपना, वो भी सोचता है कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो आदमी की लाइफ जो है वो सेट हो जाती है। हाँ भाई, एक फिक्स आमदनी आएगी, कोई टेंशन नहीं है, अपना काम करो और नौकरी के पैसे लो बस। साथ साथ में बिजनेस भी कर सकता है बंदा, कोई रोक थोड़ी ना है। तो वो चीज़ है भाई, सबको चाहिए नौकरी, थोड़ा सा आगे मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। लेकिन मैं है ना किसी का दुश्मन नहीं हूँ। ये 2-3% ऐसे लोग आते हैं, गुस्सा इतना आता है इन घटिया लोगों को, मैं क्या करूँ।
फिर सोचता हूँ चल छोड़ यार, ये तो नाले के कीड़े हैं, ऐसे रहते हैं हमेशा, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी तो मिलती है हर जगह, कहीं भी चले जाओ आप, थोड़ी बहुत गंदगी तो मिलेगी, 100% मिलेगी। आप अपने घर में देख लो, कितना भी साफ़ सफाई कर लो, थोड़ी बहुत गंदगी बच जाती है। तो ये वो गंदगी वाले ही इस साइन का, और कुछ नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है क्या चीज़ सही है क्या गलत है, इनको बस अपना स्वार्थ है कि साला पेपर होना चाहिए और कुछ भी हो चाहे मत हो। सॉरी, आज मैंने बहुत गलत वर्ड यूज कर लिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन समझाना और गुस्से में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाए कम से कम कि चीज़ें क्या हैं, सही क्या है क्या गलत है। ठीक है भाई, तो भगवान से दुआ करो कि इस चीज़ में जितनी भी कमियां हैं आयोग अपने लेवल पे सारी कमियां ठीक कर दे। उसके बाद में एग्ज़ाम ले लो, चाहे 5-7 को ही एग्ज़ाम ले लो, 5 और 6 को एग्ज़ाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, सारी कमियां ठीक कर दो। ठीक करने के बाद में एग्ज़ाम लो, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती फंसने का मतलब ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीईटी क्वालिफाइंग के लिए तो सरकार पहले ही बोल चुकी है हम नहीं करेंगे, उस चीज़ का तो मैटर ही नहीं है। सीईटी क्वालिफाइंग का तो मैटर ही नहीं है, लेकिन मैटर सिर्फ ये है कि जो अब कमियां आ रही हैं सामने उनको ठीक करे बस। बाकी ये वीडियो बहुत लंबी बन गई, और थोड़ा सा के कुछ गलत बोला हो तो भाई माफ़ करना, क्योंकि आज सोचा कि यार तुम्हें सब कुछ भोग भोग के समझा चुका के थक चुका हूँ मैं। इतना बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ सही हो रही हैं, समझा करो इन चीज़ों को। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं समझनी चाहिए, जल्दबाजी चीज़ें जो है वो ख़राब करती है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।